हाँ साथियों, मैं हूँ जीवानी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल का बुक। ये देखिए, जेसीईआरटी का भूगोल है। इसका पहला चैप्टर हमने पिछले दिनों पढ़ाया था। इस पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। तो संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार, और संसाधन के प्रकार में विकास के आधार पर संसाधन का उपयोग के आधार पर वास्तविक संभव और उत्पत्ति के आधार पर। ये इसको पिछले दिनों पढ़ाया था। नेक्स्ट डे तो इसका जो है वीडियो पार्ट 1 जो है ये हमारे यूट्यूब चैनल जेबाजमी पे डला हुआ है, तो आप लोग जाकर जरूर देखें। और आज इस चैप्टर का पार्ट 2 है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है दोस्तों, जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देखिए वो देखते हैं। तो दोस्तों, उपयोग के आधार पर होता है 3 प्रकार का संसाधन होता है, नवीकरण, अनवीकरण और चक्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग नवीकरण के बारे में जानेंगे कि नवीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, नवीकरण संसाधन क्या, वैसे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाता है जिसके सेटा से नवीकरण हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार अगर नष्ट हो जाए तो दोबारा उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वो नवीकरण कहलाता है दोस्तों। जैसे इसका कुछ उपयोग है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी है जो असीमित है, कभी समाप्त नहीं होता। सौर ऊर्जा हमको डेली प्राप्त होता है, पवन ऊर्जा भी डेली प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये इतना 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 बड़ा मात्रा में, इतना बड़ा सोर्स है कि इसका हम लोग अभी भरपूर उपयोग भी नहीं कर पा रहे। संभावना है कि भविष्य में इसका हम लोग बहुत अच्छे से उपयोग कर पाए। जैसे दोस्तों, नवीकरण संसाधन में होता है मृदा, जल, वन। वन एक बार समाप्त हो जाएगा तो हम लोग दोबारा लगा सकते हैं। मृदा समाप्त हो जाएगा तो मृदा अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए तो फिर से बना सकते हैं। जल, जल का तो दोस्तों रिसाइकलिंग होता ही है। जल से बर्फ बनता है, बर्फ से फिर जल बनता है, जल से वाष्प बनता है, वाष्प से जल बनता है। तो ये तो आपको सबको पता ही है। तो नवीकरण संसाधन लापरवाही से किया गया उपयोग आपके भंडार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही मतलब गॉड गिफ्ट संसाधन है जो आपको प्रकृति के द्वारा मिला है। तो इसका हम लोग को बहुत ही सीमित रूप से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी समाप्त हो जाने के बाद, ये भी एक बार समाप्त हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी जल इतना मात्रा में दोस्तों, हमारे पृथ्वी पे 3/4 भाग जल है, फिर भी जल हमेशा जो है सूखा और पीने का पानी का कमी देखा जा सकता है। इसलिए जो भी गॉड की तरफ से मिला है उसका जो है सम्मान करना चाहिए दोस्तों, और उसका जो है बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, और लापरवाही से प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना बर्बादी करना चाहिए। अब जैसे चलते हैं हम लोग अनवीकरण संसाधन की ओर। वैसे संसाधन, अनवीकरण संसाधन जो एक बार भंडारण में तो उनको मिल गया है, लेकिन अब वो समाप्त हो जाने पर, वो एक बार समाप्त होने पर उसके बाद लाखों वर्ष तक हम लोग पश्चात ही हम लोग पा सकते हैं। अभी लाखों वर्ष से पश्चात भी नहीं पा सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन का जैसे बहुत अधिक है। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैसें उदाहरण। दोस्तों, पेट्रोलियम कोयला जो है ये हम अभी तो मिल रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये समाप्त होने वाला है। और ये जो इसको बनने में लाखों वर्ष लगा था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभी पृथ्वी पे कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ था दोस्तों कि जितना भी पेड़ पौधा थे, वन्य जीव जंतु थे, सभी जो है पृथ्वी के नीचे दब गए। वो लाखों वर्ष तक दबे दबे ही कोयला और पेट्रोलियम बना है। तो ये एक बार समाप्त हो जाए दोस्तों तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये अनवीकरण संसाधन, इसको हम लोग जो है फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या प्राप्त करेंगे भी तो अपने जीवन काल में तो नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या होता है, जिसका हम लोग बार बार चक्री कर सकते हैं, बार बार मतलब उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे और इसका उपयोग बार बार किया सकते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, जल का बताया दोस्तों, जल से हम लोग बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से फिर जल बना सकते हैं, जल से वाष्प बना सकते हैं, वाष्प से जल बना सकते हैं, फिर उसी जल से बर्फ बना सकते हैं। तो इस तरह से वो रिसाइकलिंग होते रहता है। ये चक्री, इसका चक्र चलते रहता है, इसलिए इसको चक्रीय संसाधन कहते हैं। वितरण के आधार पर 2 भाग होता है चक्रीय संसाधन का, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। कुछ जो है सभी जगह पाया जाता है दोस्तों सर्वव्यापक, और कुछ स्थानीय, मतलब कुछ विशेष स्थानीय पाया जाता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। सर्वव्यापक क्या है दोस्तों, वैसे संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे वायु, जैसे वायु जो दोस्तों सर्वव्यापक है, सभी जगह पाया जाता है। और हम कुछ होता है स्थानिक, जैसे लौ, अयस्क, तांबा, ये सब जो कुछ विशेष स्थान में प्राप्त होता है। तो वैसे संसाधन जो किसी विशेष स्थान में प्राप्त होता है, जैसे अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत सारा जो है खनिज पदार्थ से भरपूर देश है हमारा, भरपूर राज्य है हमारा। तो यहाँ जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सारा कुछ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये स्थानिक है दोस्तों। ये कोयला तो सर्वव्यापक के कुछ कुछ जगह में पाया भी जाता है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है, सभी जगह में वितरण समान नहीं है दोस्तों। तो इसको हम लोग जो है ये समझेंगे कि कोयला, जैसे स्थानिक में कोयला, तांबा, बॉक्साइड, ये सब समझ सकते हैं। और सर्वव्यापक में मतलब सौर ऊर्जा सभी जगह पाया जाता है, और वायु सभी जगह पाया जाता है। तो ये सर्वव्यापक है दोस्तों। मतलब दोस्तों, एक जगह, एक से अधिक जगह में पाया जाता है। जैसे सूर्य रोशनी तो दोस्तों हर जगह प्राप्त हो जाता है।
सौर ऊर्जा। दोस्तों ये सब ये जो है जब हम पढ़ चुके हैं। संसाधन के प्रकार दोस्तों पढ़ लिए। विकास का दर पे वास्तविक होता है, संभव होता है। उत्पत्ति के दर पे दो होता है दोस्तों, अजैव जैव। विकास के दर पे होता है या विकास या उपयोग के दर पे नवीकरण, अनवीकरण, चक्र, ये सारा हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। मानव ने क्या निर्माण किया इसके बारे में। दोस्तों मानव निर्मित वो संसाधन है जैसे जो हम लोग को प्रकृति से मिला है, और उसमें हम लोग जो दोस्तों माइंड लगा के मेहनत से कुछ उसमें नया कुछ बनाए हैं। जैसे कि दोस्तों हमको वन से लकड़ी मिल गया, लेकिन हम लोग उसको जो है फर्नीचर बनाए दोस्तों, तो ये मानव निर्मित हो गया। जैसे प्रकृति द्वारा हमको गन्ना मिला है, उससे हम लोग चीनी बनाए, ये मानव निर्मित हो गया दोस्तों। तो जब प्रकृति से पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। तो कुछ नया बन गया जैसे दोस्तों, जैसे लोहा मिला हमको, गॉड गिफ्ट है वो लोहा जो है भूमि के अंदर से मिला, लेकिन उसका हम लोग जहाज बना लिया, औजार बना लिया, मशीन बना लिया दोस्तों, तो ये मानव निर्मित है। और मानव निर्मित संसाधन ही प्रौद्योगिकी एवं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो मानव के नया नया सोच ही हर चीज़ से दोस्तों, हर वस्तु से कुछ नया करने का, कुछ नया बनाने का, ये सोच ही मानव को विकासशील बनाता है और हमें विकास की ओर लेकर जाता है, जिससे हम लोग को विकास और प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों मानव इतना महत्वपूर्ण है कि वो एक चीज़ से दूसरा चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरा चीज़ बना लेता है। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना गया है। तो हम लोग मानव संसाधन के बारे में जानेंगे दोस्तों। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है दोस्तों। वो शक्ति, वो सोच जो हम लोग एक चीज़ से दूसरा चीज़ बना लेते हैं, उसमें जो अपना एफर्ट लगाते हैं, वो सारा चीज़ शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल का सचेतन करती है दोस्तों। हम लोग अपना जो शारीरिक के शक्ति लगाते हैं, मानसिक शक्ति लगाते हैं, और हम जो सीखे शिक्षा से जो प्राप्त किए, तकनीक से जो, स्वास्थ्य से जो, कौशल से जो दोस्तों, वो सब के सहायता से हम लोग कुछ नया बना लेते हैं। जो चीज़ एक है, मान लीजिए दोस्तों गन्ना से चीनी प्राप्त हुआ, फिर चीनी से, उसी चीनी से हम लोग मिठाई बना लिए, तो एक चीज़ का रूपांतरण हम लोग कई चीज़ों में कर लेते हैं। तो यही दोस्तों, यही सोच जो है, यही कौशल जो है मानव को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है, और इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर मानव नहीं रहा तो वो संसाधन सब जो है बस एक ही रूप में, अपने प्राकृतिक रूप में ही रह जाएंगे, और उसका कुछ विशेष महत्व नहीं रह पाएगा। इसी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनाता। देश युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 में चलाई गई थी। इसलिए मैं दोस्तों सभी युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास योजना चलाया गया था 2016 में दोस्तों, ताकि सभी लोग जो है इसका लाभ ले सके, और सभी जो है अपने शारीरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का, कौशल का यूज कर पाएँ और कुछ नया कर पाएँ दोस्तों, जिससे कि हमारे देश, हमारे राज्य का, देश का उन्नति हो। अब दोस्तों एक टॉपिक बचता है जिसका जो संसाधन का संरक्षण। अब तो हम लोग संसाधन बहुत सारा बना लिए और बहुत सारा नए नए सोच लिए, लेकिन इसका संरक्षण करना भी जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं हुआ, एक बार समाप्त हो गया तो फिर नहीं मिलने वाला है। आपने देखा ही दोस्तों, बहुत सारा संसाधन जो है, जो कई लाखों अरबों साल में एक बार बना है, इसलिए संरक्षण बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बढ़ती आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है, और दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग वन काटने से पहले, किसी भी चीज़ को, प्रकृति को ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है था। और जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम बताए दोस्तों कि पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। ये अब समाप्ति के कगार पे है दोस्तों। अगर इसका सही से यूज ना किया जाए तो ये बहुत, अगर संरक्षण नहीं किया जाए तो ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। और अगर अचानक दोस्तों, जब तक हम लोग दूसरा रिसोर्स नहीं ढूंढ लेते हैं, अभी आप लोग देखते हैं कुछ ही समय में प्राकृतिक एलपीजी संकट किस तरह से था। एलपीजी गैस का इतना मारामारी चल रहा था दोस्तों, मिल नहीं रहा था। तो प्राकृतिक गैस तो ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पे है दोस्तों, लेकिन जब तक हम लोग कुछ नया नहीं ढूंढ लेते हैं, कुछ नया से आविष्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक तो दोस्तों उसकी आवश्यकता तो है ही। और इस कारण से हम लोग को समय रहते संरक्षण के साथ रहते कुछ नया ढूंढना होगा, ताकि उससे बचा जा सके। नहीं तो फिर अचानक समाप्त हो जाने के बाद फिर हाहाकार मच जाएगा दोस्तों, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी आप लोग और हम लोग अभी
देख ही चुके हैं कि एलपीजी गैस के लिए दोस्तों किस किस तरह से मारामारी हो रहा था देश में, और फिर से सभी लोग जो है ईंधन में आ गए, लकड़ी कोयला जलाने लगे। तो इसलिए समय रहते दोस्तों, जब जब तक हम वो हमारे पास वो चीज़ है, तब तक हमको दूसरा ऑप्शन ढूंढना भी होगा दोस्तों, और इसको संरक्षण के साथ लेके चलना भी होगा, तभी हम उबर पाएंगे। नहीं तो अचानक ऐसा स्थिति आ जाएगा दोस्तों कि फिर हमारे लिए वो स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो संरक्षण आवश्यक है, समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का अर्थ यानी कि आवश्यकता उसके रहने या उसका प्रयोग न कर बचाया जाए। संसाधनों का उपयोग करने आवश्यकता और भविष्य के लिए उनकी संरक्षण में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दोस्तों हम उपयोग तो करेंगे ही, लेकिन हम उसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए भी सोचेंगे दोस्तों, भविष्य के लिए संरक्षित भी रखेंगे, और ये भी उसके मतलब उसके उपज में दूसरा कोई ऑप्शन भी ढूंढेंगे कि अगर ये समाप्त हो जाता है तो फिर क्या। तो संसाधनों को संतुलन में बनाए रखने के लिए ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोस्तों हमारे पास जो संसाधन है उसको संतुलन बनाए रखे, उसका जो अभी उपयोग है वो करें, और भविष्य के लिए भी संरक्षित रखें, और कुछ दूसरा ऑप्शन भी ढूंढे दोस्तों, ताकि अगर ये संकट आए तो हम इससे कैसे उभर पाए। इसी को दोस्तों सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संरक्षण का में योगदान दे सकता है। तो दोस्तों ये जो संरक्षण है ये किसी एक आदमी से नहीं हो पाता दोस्तों, लेकिन हाँ पहल किसी न किसी को करना होगा, और सभी लोग अगर मिलकर भागीदारी करें तो हम लोग जो है बहुत ही जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करेंगे और संरक्षण पे ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लालच में, लाभ के लालच में अंधाधुंध खुदाई और कटाई करते हैं दोस्तों, और सभी का जीवन संकट में लाते हैं। इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट को भी बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए, और हमें भी एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले भविष्य पेड़ पौधे पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण जुड़ा है। हम लोग दोस्तों जंगल काटने से पहले 2 मिनट नहीं सोचते, जबकि जंगल सिर्फ हमारा आवास नहीं दोस्तों, वो हजारों लाखों पक्षी का, चिड़िया का, जीव जंतु का आवास है, जहाँ पे वो लोग जो उनका घर होता है। तो हम लोग अपने फायदे के लिए उन लाखों जीव से उसका घर छीन लेते हैं दोस्तों, जो हम लोग बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। ये जो है दोस्तों, ये पृथ्वी सबका है, इसमें सभी सभी निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि बस मानव के अंदर कौशल है, मानव के अंदर मानसिक के सोच है तो ये जो है किसी का भी आवाज़ छीन सके और किसी को भी दरकिनारी कर सके। दोस्तों सभी आहार श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत बड़ा संकट मानव को ही देखना पड़ेगा। वो जीव तो संकट में है ही, साथ में मानव भी खुद संकट में आ जाएगा दोस्तों। सभी नवीकरण संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुनिश्चित की जाए, परितंत्र की हानि को कम से कम किया जा सके। यहाँ पे 3 बात बोला दोस्तों कि नवीकरण संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, मतलब जितना आवश्यकता हो उतना ही करें और संरक्षित करें। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ये बहुत सारे जो प्रकार है वो सब दोस्तों एक दूसरे से लिंक है। अगर एक को हानि पहुंचता है दोस्तों तो दूसरा भी खत्म हो जाता है दोस्तों। सभी आहार श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। एक का आहार अगर बिगड़ता है तो सभी संकट में आ जाएंगे, और इसमें मानव भी शामिल है। प्राकृतिक परितंत्रिक तंत्र में हानि कम से कम की जाए। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूरी हो सके। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया। दोस्तों हम वर्तमान पीढ़ी तो ये सोच रहे हैं कि बस हमारा तो हो गया दोस्तों, ये यही सोचता है। लेकिन अगर हमसे पहले आने वाला पीढ़ी यही सोचता तो हमारे लिए कुछ ना होता। इसलिए दोस्तों हम लोग को अपना यूज तो करना ही है, साथ में जो आने वाला समय है उसके लिए भी संरक्षित करना है। नहीं तो दोस्तों ये वो जो हम लोग का जो बेसिक नीड्स है, जल का, स्वच्छ वायु का, ये भी उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे तो इसको जब बढ़ावा दिया गया था। तो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को 2030 तक SDGC का लक्ष्य पूरा करना था दोस्तों। एक समझौता हुआ था दोस्तों सभी देशों के बीच, जिसमें ये 2015 में हुआ था दोस्तों कि 2030 तक SDGC यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त कर लेना है। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। इसमें दोस्तों गरीबी को सभी रूप से समाप्त करना था, सभी का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था, सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था, और सभी को गुणवत्ता शिक्षा। इसमें दोस्तों ये बात किया गया था कि 2020 तक सभी के पास अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा सुविधा हो, सभी स्वास्थ्य सुविधा हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया लक्ष्य था। 17 लक्ष्य रखा गया था, जिसमें गरीबी को समाप्त करना था, बढ़िया अच्छी शिक्षा थी, अच्छी स्वास्थ्य थी, और अच्छी दोस्तों अच्छी जो है खाद्य सुरक्षा, मतलब दोस्तों
हमारा जो भंडारण है, जो हमारा फसल बचता है, उसके लिए बढ़िया खास सुरक्षा हो, ताकि वो पूरा लंबा टाइम तक चल सके। ऐसा नहीं कि टाइम पे तो जैसे भी होता है ना दोस्तों कि टाइम पे किसी कोई भी चीज़ का वो मोल एकदम कम हो जाए। जैसे आलू ही ले लेते हैं, तो आलू जो है जब निकलता है तो उस समय तो 5-10 रुपये किलो मिलता है, और फिर वही आलू समय के साथ 50 रुपये किलो मिलने लगता है। तो ये दोस्तों संरक्षण की कमी है। उस समय ऐसा भंडारण नहीं किया जा सकता है कि बाद में इसका बढ़िया से उपयोग किया जा सके, जिस कारण से इसका नुकसान हमारे यहाँ जो 80% लोग जो किसानी करते हैं उसको मिलता है दोस्तों। किसान लोगों को टाइम पे इतना कम में बेचना पड़ता है अपनी फसल को कि उनका जो दोस्तों ये खर्चा भी नहीं उठ पाता है, जिस कारण से हमारा जो इतनी बड़ी आबादी गरीबी में रहती है। और बाद में उसी उसी 5 रुपये किलो वाले आलू को लेकर दोस्तों बाद में बड़े बड़े कंपनियाँ उसी को स्टोर करके 50 रुपये 60 रुपये बेचती है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। तो जो मेहनत कम करता है दोस्तों वो मुनाफा कम ज़्यादा कमाता है, और जो ज़्यादा मेहनत करता है किसान लोग 4-5 मंथ में 6 मंथ में दोस्तों आलू होता है, और वो जो है ज़्यादा कमी कमी प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए खाद्य सुरक्षा भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ये भूगोल का पहला जो लेसन था, क्लास 8 का भूगोल का जो संसाधन पहला चैप्टर था, ये पूरा पढ़ा चुके हैं 2 पार्ट में। और अब दोस्तों इसका तीसरा पार्ट का वीडियो आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी दिया है, जैसे मानव जीवन में चुनौती बढ़ाया, जैसा कि पृथ्वी विविधता का संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधन का दूसरा उपयोग हो, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण हो, संसाधनों का पुनः उपयोग हो, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार अभ्यास से परिवर्तन हो, और समुदाय में अपनी पर्यावरण देखभाल करने का योग बनाया जा सके। अभी दोस्तों यही बोला कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, अच्छा किया जा सके, पृथ्वी पर जो तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं उसका संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो, और कहीं का जो संस्कृति है दोस्तों उसको भी बढ़ावा मिल सके, संरक्षण हो, संसाधनों का पुनः उपयोग हो, और पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन हो, उसका व्यवहार बढ़िया हो सके, समुदाय अपने पर्यावरण देखभाल के योग्य हो। दोस्तों इसका कुछ प्रमुख वर्ड है, ये भी बढ़िया याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका दोस्तों अभ्यास दिया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और सही उत्तर बताएं, और ये दोस्तों क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का 2 पार्ट में जो है लेसन पढ़ाया गया है। दोस्तों इस तरह से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला को जल्दी कोई चैनल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें चैनल को अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि लेसन को इतना डिटेल से इतना बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। और आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। इसका वीडियो जो है 2 पार्ट में आया है। पार्ट 1 में दोस्तों पढ़ाया गया है आधे बुक को, आधा लेसन को, मतलब आधे चैप्टर को, और पार्ट 2 में दोस्तों इसको कंप्लीट करा दिया गया है। अब दोस्तों इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें आपको अभ्यास कराया जाएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कराया जाएगा, सही उत्तर कराया जाएगा, और ये क्वेश्चन से कराया जाएगा, ये क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों अंतर बताएं, कारण बताएं, दीर्घ उत्तर, ये लघु उत्तर, ये सारा कुछ कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें ताकि सब समझ में आए। इसी तरह से इस चैनल में दोस्तों इसी तरह से हिस्ट्री का, सिविक्स का, साइंस क्लास 8 का ये सारा वीडियो डाला हुआ, तो वो सभी जाकर देखें और अपने दोस्तों को बताएं। और दोस्तों आपका टाइम भी बिल्कुल हो गया है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ाई शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।